दोस्तों, आपका बीच पे कभी न कभी जाना तो हुआ ही होगा। पानी की लहर के साथ बहते हुए कुछ न कुछ बीच पे आता रहता है। इसी दौरान अगर कभी तेज लहर उठे तो समुद्र की गहराई से भी कई चीजें बह के तट पे आ जाती हैं। वैसे तो आमतौर पे मछली या फिर कोई दूसरी समुद्री जीव ही लहरों के साथ बहते हुए बीच पे आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अजीब चीजें भी बहते हुए बीच पे आ जाती हैं। इनमें से कई चीजें ऐसी होती है जिसे समझने के लिए रिसर्च तक की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समुद्र के तट पे बह के आने वाले 10 सबसे अजीब चीजों को देखते हैं। नंबर 10, हार्ले डेविडसन। सुनामी अपने साथ भारी तबाही लेके आता है और फिर ढेर सारा कचरा लेते हुए समुद्र में वापस चला जाता है। 2012 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में बीच पे एक हार्ले डेविडसन बाइक मिली। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर जापान का था। लोगों को काफी हैरानी हुई कि आखिर जापान की बाइक कनाडा कैसे पहुंच गई। बाइक पर रिसर्च के बाद पता चला कि जापान में 2011 में आया सुनामी के बाद ये बाइक पैसिफिक ओशन में बह गई थी। ओशन में कई महीनों तक बहते हुए बाइक कनाडा पहुंच गई और फिर कनाडा पहुंचने के बाद बीच पे वापस आ गई। कई महीनों तक पानी में रहने की वजह से बाइक की हालत खराब हो चुकी थी और इसके पार्ट्स में जंग भी लग चुके थे। बाइक को ढूंढने वाले कैनेडियन शख्स ने इसके जापानी ओनर को ढूंढने की भी कोशिश की थी। आपको बता दें कि जापान में आए सुनामी की वजह से समुद्र में लगभग 1.5 मिलियन टन कचरा जमा हो गया था। दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 9, जायंट आईबॉल। जैसे इमेजिन बीच पे ठंडी रेत के ऊपर टहलते हुए अचानक क्रिकेट बॉल से भी बड़ी एक आंख पे आपकी नजर पड़े तो आप क्या करेंगे? वेल, इतने बड़े आईबॉल को देखकर खौफ के साथ साथ हैरानी भी होगी। 2012 में ऐसा ही कुछ फ्लोरिडा के पॉम्पेनो बीच पे टहल रहे लोगों के साथ हुआ, जब उनकी नजर एक जायंट आईबॉल पे पड़ी। इस आईबॉल को देखते ही लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन को इसके बारे में बताया। कमीशन की टीम स्टडी के लिए जायंट आईबॉल को अपने साथ ले गई। पहली नजर में रिसर्चर्स का कहना था कि यह आईबॉल जायंट स्क्विड का हो सकता है, क्योंकि जायंट स्क्विड की आंख दुनिया में सबसे बड़ी होती है। लेकिन यह आईबॉल चारों ओर से हड्डी से घिरा हुआ था, जबकि स्क्विड की आंख के चारों ओर सॉफ्ट टिश्यू होता है। रिसर्चर्स के लिए आईबॉल एक मिस्ट्री बन गई। ज्यादातर साइंटिस्ट का कहना था कि यह आईबॉल स्वॉर्ड फिश का हो सकता है। नंबर 8, मैसिव ड्रिफ्टवुड। समुद्र के तट पे पेड़ का मिलना आम बात है। सुनामी और तूफान के दौरान पेड़ टूटकर समुद्र में चले जाते हैं और फिर बहते हुए बीच पे आ जाते हैं। 2010 में वॉशिंगटन के लापुश बीच पे पानी में बहता हुआ एक पेड़ समुद्र के तट पे आ गया। जैसे ही लोगों की नजर इस पेड़ पे पड़ी, उन्हें अपनी नजरों पे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ का साइज नॉर्मल पेड़ों के मुकाबले काफी बड़ा था। इसका डायमीटर लगभग 13 फीट और लंबाई 200 फीट थी। इस विशालकाय पेड़ को देखकर हैरान होना लाजमी है। ये पेड़ किसी भयंकर तूफान में टूटकर समुद्र में बह गया था और फिर तेज हवा और लहरों के साथ बहते हुए बीच पे आ गया। नंबर 7, सी ग्लास क्रीचर्स। जेलीफिश जैसा एक क्रीचर वाटर करंट और हवा के रुख के साथ ही ट्रैवल करता है और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा जब खराब मौसम के कारण ये लाखों की संख्या में समुद्र तट पे आ गईं। 2015 में अचानक ही अमेरिका के कई बीचेस पे हजारों सी ग्लास क्रीचर्स मरे हुए पाए गए। एक साथ इतने सारे सी ग्लास क्रीचर्स को देखना वाकई हैरान करने वाला नजारा था। इस क्रीचर की लंबाई 6 सेंटीमीटर तक होती है। बॉडी का ऊपरी हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि नीचे ब्लू रंग का खूबसूरत शेल होता है। इस शेल का आकार शिप जैसा होता है, जो लहर के साथ ट्रैवल करने में इनकी मदद करता है। शिप जैसे ब्लू शेल की वजह से इसे सेलर जेलीज भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली खराब मौसम के कारण उठी तेज लहर और हवा की वजह से ये सभी बहते हुए बीच पे आ गईं और कभी वापस नहीं जा सकें। नंबर 6, लेगो ब्रिक्स। समुद्र से कचरा और मरे हुए जीव तो हमेशा बह के बाहर आते रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के कॉर्निश बीच पे बच्चों का फेवरेट लेगो ब्रिक बह के बाहर आता है। लेकिन एक बार ब्रिटेन के कॉर्निश बीच पे बच्चों के फेवरेट लेगो ब्रिक्स बह के बाहर आने लगे। 1997 में एक जहाज जापान से 4.8 मिलियन लेगो ब्रिक्स लेकर अमेरिका जा रहा था, लेकिन बीच समुद्र में मौसम खराब होने लगा और एक रेयर तूफान आ गया। ऐसा तूफान 100 साल में सिर्फ एक बार आता है। इस तूफान से बचने की कोई ट्रेनिंग किसी के पास नहीं थी। लेगो ब्रिक्स से भरा जहाज तूफान में फंस गया। ऊंची लहरों की वजह से जहाज एक साइड 60 डिग्री तक झुक गया और फिर दूसरी साइड 40 डिग्री तक झुका और इस दौरान लेगो ब्रिक्स का कंटेनर पानी में गिर गया। लाखों लेगो ब्रिक्स समुद्र में डूब गए, लेकिन शायद समुद्र में ईमानदारी कुछ ज्यादा ही है। जो भी लेता है धीरे धीरे लौटा देता है। कुछ सालों बाद कॉर्निश बीच पे लेगो ब्रिक्स बह के आने लगे। आए दिन सैकड़ों लेगो ब्रिक्स इस बीच पे देखे जा सकते हैं। आज भी तेज लहरें उठने पर लेगो ब्रिक्स बीच पे आ जाती हैं। नंबर 5, जायंट लेगो मैन।
एक तरफ जहां कॉर्निश बीच पे लेगो ब्रिक्स बह के आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा के सिएस्टा की बीच पे लेगो ब्रिक्स से बना जायंट लेगो मैन मिला है। 2011 में मॉर्निंग वॉक के दौरान जेफ हिंडमैन नाम के शख्स की नजर पानी में तैरते हुए इस जायंट लेगो मैन पे पड़ी। उन्होंने इसे बाहर निकाला और लोकल अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म किया। इस लेगो मैन की लंबाई 8 फीट और वजन लगभग 100 पाउंड था। इसकी ऊपरी बॉडी पे एक मैसेज नो रियल देन यू आर लिखा हुआ था। ये जायंट लेगो मैन कहां से आया था और इसकी बॉडी पे लिखा मैसेज किस कैंपेन का हिस्सा था, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसे ढूंढने के बाद 90 दिन तक किसी की तरफ से कोई क्लेम नहीं मिलने के कारण ये जायंट लेगो मैन जेफ हिंडमैन को दे दिया गया। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर II लव लेटर्स। 2012 में न्यू जर्सी में वॉकिंग के दौरान 14 साल के पैट्रिक की नजर बीच पे पड़े एक बॉक्स पे पड़ी। जब पैट्रिक और उनकी मां ने बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स से 57 खत मिले। ये सभी खत 1942 से 1948 के दौरान लिखे गए थे। खत न्यू जर्सी में रहने वाली डोरथी फैलन ने अपने बॉयफ्रेंड लिन फार्नहैम के लिए लिखे थे। खत पढ़ने के बाद पैट्रिक की मां कैथरीन ने इसे इस पर लिखे एड्रेस तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिस जगह का ये एड्रेस था वहां कोई मिला ही नहीं। ऑनलाइन कोशिश करने के बाद कैथरीन को पता चला कि फार्नहैम की 1991 में मौत हो चुकी है। कैथरीन ने इस खत की डिटेल्स एक वेबसाइट पे डाल दी। कुछ दिनों बाद फार्नहैम की भतीजी ने कैथरीन से कांटेक्ट किया और ये भी बताया कि खत लिखने वाली डोरथी फैलन अभी भी जिंदा हैं। कैथरीन ने ईमेल के जरिए सभी खत उन्हें भेज दिए। हालांकि ये खत समुद्र तक कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब उन्हें नहीं मिला। नंबर 3, E.T. 2012 में मॉर्निंग वॉक के दौरान पानी में पड़े एक अजीब सी चीज पे लोगों की नजर पड़ी। लोगों को लगा शायद ये कोई मरा हुआ एलियन है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई और जब उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को पानी से निकाला गया तो सभी हैरान रह गए। ये कोई एलियन नहीं बल्कि एलियन की प्लास्टिक की मूर्ति थे। E.T. फिल्म से इंस्पायर होकर एक महिला ने इस E.T. मॉडल को बनाया था, लेकिन कुछ महीने पहले E.T. उनके घर से चोरी हो गया। जब उस महिला को खबर मिली कि पुलिस को बीच पे एलियन जैसी कोई रेप्लिका मिली है, तब वो पुलिस स्टेशन गई। अपने फेवरेट E.T. को वहां देख उन्हें काफी खुशी हुई और वो पुलिस स्टेशन से E.T. को अपने घर ले आई। नंबर 2, हियर इज सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस पे लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन 2018 में फिलीपींस के समुद्री तट पे मिले एक मिस्टीरियस क्रीचर की डेड बॉडी को देखकर कई लोगों का मानना है कि ये सी मॉन्स्टर हो सकता है। इस रहस्यमयी जीव के शरीर की लंबाई 20 फीट थी, वहीं शरीर की मोटाई एक तरफ 4 फीट तो दूसरी ओर 2 फीट थी। बॉडी कलर व्हाइट और ग्रेश था। बॉडी पे लंबे सफेद बाल थे। इसे काफी गंदी स्मेल आ रही थी और इसके बावजूद यहाँ इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग इसे सी मॉन्स्टर मान रहे थे। वहीं साइंटिस्ट का कहना है कि वेल की सड़ी हुई बॉडी हो सकती है। आगे की जांच के लिए इस बॉडी से सैंपल भी लिए गए। नंबर 1, कंजॉइंट डॉल्फिन्स। अपने 2 सिर वाला मेमना और बछड़ा देखा होगा, या फिर आप पटना की रहने वाली सिर से जुड़ी हुई 2 बहनें सवा और फरा को भी जानते होंगे, लेकिन आपने कभी 2 सिर वाले किसी डॉल्फिन को नहीं देखा होगा। 2014 में तुर्की में एक बीच पे 2 सिर वाली एक डॉल्फिन को देखा गया। अनफॉर्चुनेटली लोगों की नजर में आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस डॉल्फिन की लंबाई 1 मीटर और उम्र लगभग 1 साल थी। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सुपर रेयर कंडीशन है और इस कंडीशन में किसी के लिए भी सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। तमाम परेशानियों के बावजूद ये डॉल्फिन 1 साल तक जीवित रही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।